यो मेरी गैंग, कैसे हो तुम लोग। इस वीडियो को शुरू करने से पहले तुम लोग इसके पहले वाले चैप्टर देख के आना, वरना तुम लोगों को इस वीडियो को समझने में थोड़ी परेशानी होगी। तो ये वाला चैप्टर वही से शुरू होता है जैसे तुम्हारी क्रैश तुम्हें काट के चली गई थी। नहीं, मेरा मतलब है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोग देखते हैं योनफैन जाने लगता है अपनी बीमार बीवी के पास और लियू मेंग पीछे से उसको बोलता है वन व्यू का मतलब होता है सेफ जर्नी या फिर रास्ते से जाना। हाँ, तो लियू मेंग उसे जाते देखते हुए बोलता है किंग ऑफ दीव्स, ये वो बंदा है जिसे मेन प्रोटैगनिस्ट को सेव करना चाहिए था और बाद में दोनों उससे फ्रेंड बन जाते, लेकिन इस बार पहली मुलाकात मेरे साथ हुई है। और वो मुंह से सिटी बचाते हुए बोलता है ना सिर्फ मैंने 100 सिल्वर्स कमाए बल्कि किंग ऑफ दीव्स से भी मिला और एक ट्रेजर भी मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है, चलो पैलेस वापस चलते हैं। और अब सीन आता है पैलेस पे जहाँ वो घुसते हुए बोलता है मैं वापस आ चुका हूँ। और अब सीन आता है पैलेस के अंदर जहाँ हम लोग देखते हैं नालिन मेंग ट्रेनिंग कर रही होती है और वो लियू मेंग को देखते ही बोलती है क्या हार चुके हो तुम अपने सारे पैसे। लियू मेंग अपनी जेब के अंदर हाथ डालते हुए बोलता है ना, हारने के बजाय ये लो 100 सिल्वर्स और एक्स्ट्रा 50 सिल्वर्स तुम्हारे लिए। नालिन मेंग पैसे हाथ में लेते हुए बोलती है तुमने इतने सारे पैसे कैसे कमाए, वो भी इतने कम वक्त में। लियू मेंग हंसते हुए हम लोगों को बोलता है कि मेरे पास अभी भी एक्स्ट्रा 50 सिल्वर्स हैं। पर तभी पीछे से एक बंदा हंसते हुए बोलता है तुम जानते नहीं क्या उसे, वो शायद ये पैसे गैम्बल में जीता होगा। और उस बंदे को देख के लियू मेंग बोलता है लियू टोंग, वो लियू गाओ यानी मेरी बाप की एडप्टेड सन है। वो ऑलरेडी मार्शल टीचर लेवल पे है, वो नालन मेंग के अंडर काम करता है और वो उस पर क्रश भी रखता है और लियू गाओ को हटाने का कोशिश भी कर रहा है। वो भेड़ के कपड़े पहने हुए एक भेड़िया है। नालन मेंग के मरने का एक रीजन वो भी है। उसे देख के नालन मेंग बोलती है लियू मेंग क्या तुम इस पैसे को गैम्बल में जीते हो। लियू मेंग बोलता है मैं क्यों गैम्बल खेलूं जब वो मैं पक्का हार जाऊंगा, मैंने इसे ट्रेडिंग के जरिए कमाया है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम उन लोगों से पूछ सकती हो। ये सुनकर लियू टोंग हंसते हुए बोलता है वो तो ऐसी बात है। फिर तभी नालन मेंग लियू मेंग को उसके पैसे वापस देते हुए बोलती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं सिर्फ अपनी 50 सिल्वर ले रही हूँ, बाकी सब तुम्हारे हैं। मैं सोने जा रही हूँ, चलो हम लोग अपने बेडरूम पर चलते हैं। समझ रहे हो अब क्या होने वाला है। देख तो कैसे शर्मा रहा। और इधर लियू मेंग लियू टोंग को चिढ़ाते हुए बोलता है ठीक है बेबी तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ये देखकर लियू टोंग गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो मन में बोलता है लियू गाओ तुम लकी हो, मैं डेफिनेटली नालन मेंग की भरोसा तुम पे तुड़वाऊंगा, बस इंतजार करो, मैं डेफिनेटली उसे अपना बनाऊंगा। अब सीन आता है रात में उनकी बेडरूम पर, जिस सीन के लिए तुम लोग इंतजार कर रहे थे। पर सॉरी मेरे भाई, यही पर तो है असली ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है जरा ये तो सुनो लियू मेंग क्या बोल रहा है। वो दोनों काफी टाइम से मैरिड है लेकिन अभी भी अलग अलग सोते हैं। क्यों भाई टूट गई तुम्हारा दिल। मेरी भी दिल टूट गई थी जब मैंने ये सुना था। उस वक्त मैं पूरी 1 मिलीसेकंड के लिए सदमे में था। हाँ, तो वो और बोलता है लियू गाओ हमेशा अपने फेस पर लात खाता है जब वो उसके पास सोने की कोशिश करता है। और लियू मेंग अपने मन में बोलता है क्योंकि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मुझे शायद। और वो नालन मेंग को बोलता है मैं गेस्ट रूम पे जा रहा हूँ सोने के लिए। ये सुन के नालन मेंग चौंक जाती है और अपने मन में बोलती है वो गेस्ट रूम पे सोने जा रहा है, क्या मैं उसके साथ थोड़ा ज्यादा हर्ष थी। अब सीन आता है गेस्ट रूम पे जहाँ लियू मेंग बेड के ऊपर बैठे हुए बोलता है अपने आप को उसके सामने एम्बेरस करने के बजाय मैं शायद फ्यूचर के लिए कुछ यूजफुल ढूंढने की कोशिश करूं। ली गुआंग ये यानी मेरा बाप फेमस हेवेंस गॉड ऑफ वॉर, उसके पास दुनिया का सबसे सेक्रेटिव टेक्निक में से एक था सोर्सिंग सन डेट इज रिफ्लेक्शन। ये टेक्निक तुम्हारी बॉडी में क्यूई को बूस्ट कर सकता है। और लियू मेंग इधर उधर देखते हुए बोलता है नोबेल के हिसाब से तो वो बुक यही क्या ही होना चाहिए। और तभी उसकी नजर पड़ता है एक पेंटिंग पे और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी यही पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, तो ये वाला चैप्टर वही से शुरू होता है जैसे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। तो इस चैप्टर के शुरुआत में लियू मेंग स्क्रोल के ऊपर से वो पेंटिंग हटा देता है और वो बोलता है तो ये सच में यहाँ पर है सर्चिंग सन डेट इज रिफ्लेक्शन। और वो उसे बाहर निकल के हंसते हुए बोलता है मार्शल आर्ट ट्रेनिंग टेक्निक्स और वेपन को उनके ग्रेड के हिसाब से रैंक किया जाता है। पहले आता है यूजेबल ग्रेड, उसके ऊपर है प्रीमियम ग्रेड, उसके बाद आता है परफेक्ट ग्रेड और सबसे ऊपर है सेक्रेट ग्रेड। सर्चिंग सन डेट इज रिफ्लेक्शन को परफेक्ट ग्रेड माना जाता है। इसमें नालन सिटी की सबसे प्रीशियस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग टेक्निक्स है। और वो अपनी खिड़की से स्पिरिचुअल मून फ्लावर की विज को बाहर फेंकते हुए बोलता है स्पिरिचुअल मून फ्लावर को ग्रो होने के लिए मूनलाइट चाहिए होता है। ये दूसरों के मुकाबले में थोड़ा अलग है क्योंकि ये इंस्टेंटली बड़ा हो जाता है। ये फूल आसपास में जितने भी रैकी होते हैं उन सबको इकट्ठा करता है। ये मेरे प्रैक्टिस के लिए यूजफुल है। मुझे लगता है मुझे प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर
लेना चाहिए और वो प्रैक्टिस करने बैठ जाता है। वो बोलता है, मैं राइकी को फील कर सकता हूँ जो भी मेरे आसपास है। दो मुझे और दो इसे मुझे दो। अरे भाई ये सुनने से कुछ गलत नहीं लग रहा है। अब सीन आता है नालन मैंग की तरफ जो खिड़की से चाँद को देखते हुए बोलती है, क्या मैं उससे कुछ ज्यादा ही रूड थी? मास्टर मैं क्या गलती कर रही हूँ? और अब सीन आता है सीधा अगले दिन जहाँ लियू मैंग चौंकते हुए बोलता है, क्या मैं तो सिर्फ एक दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इतने में ही मैं मार्शल टीचर पे पहुँच गया? हर एक लेवल के बीच बहुत ज्यादा गैप होता है। मुझे ये मत बताना कि मैं एक जीनियस हूँ। पर तभी उसकी ध्यान किसी चीज पे पड़ता है और वो बोलता है, रुको जरा यह कुछ तो गड़बड़ है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है, शिट वैसा ही एक्सपेक्ट था सर्चिंग सन डेज रिफ्लेक्शन से। ये तो इतना पावरफुल है कि उस चीज को भी खड़ा कर दिया। तभी पीछे से नालन मैंग बोलती है, युगाओ क्या तुम उठ चुके हो? और उसे देखकर लियू मैंग घबराते हुए बोलता है, नहीं इधर मत आओ। नालन मैंग बोलती है, ये देखने से तो लग रहा है कि मैं तुम्हारी हैप्पी मोमेंट को बर्बाद कर रही हूँ। तभी वो भी उस चीज को देखकर चौंक जाती है। समझ रहे हो ना मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ तो वो इस चीज को देखकर ब्लश करते हुए वहाँ से निकल जाती है और लियू मैंग पीछे से रोते हुए बोलता है, तुम जो सोच रही हो ये वो नहीं है। वो रोते हुए बोलता है, खत्म, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे अब वो कभी भरोसा नहीं करेगी। और इधर नालन मैंग एक खंबे के पीछे छुप के ब्लश करते हुए मन में बोलती है, सच में वो तो एक ठरकी बंदा है। मुझे लगता है वो गेस्ट रूम में इसी वजह से सोने के लिए गया होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार उसने दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट नहीं किया। अब सीन आता है नाइलन सिटी स्ट्रीट पे जहाँ लियू मैंग चलते हुए मन में बोलता है, उसकी इंप्रेशन मेरे लिए अभी तो चेंज नहीं होने वाली है। मुझे लगता है मुझे अभी सिर्फ पैसा बनाने में फोकस करना चाहिए। ऐसा ही एक लौता रास्ता है नाइलन सिटी को बचाने का और मेरे पास एक भी स्पिरिचुअल मूनफ्लावर नहीं बचे हैं। मुझे उस मर्चेंट को पूछना होगा। तभी वो पीछे मुड़ते हुए बोलता है, यह कुछ तो गलत है, सब कुछ इतना शांत क्यों है? एक शार्प क्रिटिकल थिंकर के तौर पे यह कुछ तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तभी लियू मैंग के साथ साथ हम लोग भी घोड़े की दौड़ने की आवाज सुनते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है उस तरफ जिस तरफ से ये आवाज आ रही होती है। वहाँ पर कुछ बैंडेट्स लियू मैंग के तरफ तलवार रखते हुए बोलते हैं, लियू गाओ किसी ने तुम्हारी जिंदगी खरीदी है, अब मरो। लियू मैंग शांत खड़ा होकर बोलता है, किसने खरीदी है और कितने में खरीदी है? मैं तुम्हें उससे दुगना दूंगा। उन बैंडेट्स का लीडर बोलता है, आई एम सॉरी बट तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और वो दूसरे बैंडेट्स को ऑर्डर दे देता है लियू मैंग को मारने के लिए। लियू मैंग बोलता है, मुझे काम रखने की गलती मत करना, तो फिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को टेस्ट करूंगा कि मैं कितना इम्प्रूव कर चुका हूँ। और वो उन बैंडेट्स में से एक बैंडेट को अपनी सर्चिंग सन डेज सन रिफ्लेक्शन टेक्निक यूज करके एक मुक्का मार देता है और वो बैंडेट सीधा हवा में उड़ जाता है। और ये देखकर उनके लीडर देते हुए बोलता है, क्या वो मार्शल वॉरियर पे नहीं है? तो फिर वो मार्शल टीचर की टेक्निक कैसे यूज कर रहा है? और इधर लियू मैंग अपने हाथ को देख के हंसते हुए बोलता है, सर्चिंग सन डेटिस के साथ एक नॉर्मल मुक्का भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और वो उन बैंडेट्स को प्रोवोक करते हुए बोलता है, मुझे बताओ इसके पीछे किस बंदे का हाथ है और मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। तभी उन बैंडेट्स के लीडर बोलता है, वो मार्शल टीचर पे है तो क्या हुआ है, वो अकेला है, चलो उसे मिल के मारते हैं। और ये सुनकर लियू मैंग डरते हुए बोलता है, वो लोग तो मुझसे डर नहीं रहे हैं, वो लोग तो बहुत सारे हैं, मुझे उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए था। मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है और वीडियो भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये मेरी नई चैनल है। तुम लोग सपोर्ट करोगे तो ही तो मैं ग्रो करूंगा।